उत्तराखंड के लोगों में शौकिया तौर पर चित्रकला का जुनून है, तो वहीं कई लोग इसे पेशे के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। विदेश हो या बड़े महानगरों में आर्ट गैलरी होती है, जहां चित्रकला और रंगों के शौकीन लोग वहां मौजूद खूबसूरत पेंटिंग्स का दीदार करने आते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अब तक कोई भी ऐसी प्रोफेशनल आर्ट गैलरी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ के चित्रकारों को दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की आर्ट गैलरी में जाना पड़ता था, जहाँ वे अपने पेंटिंग डिस्प्ले करते थे और पेंटिंग्स के शौकीन लोग वहाँ से खरीद लेते थे। लेकिन अब इस दिशा में देहरादून के ही रहने वाले एक आर्टिस्ट ने पहल शुरू की है, जिनका नाम है अरविंद गैरोला। अरविंद गैरोला ने एक प्रोफेशनल आर्ट गैलरी बनाई है, जहां देहरादून ही नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य के अलावा देश भर के चित्रकारों को पेंटिंग डिस्प्ले करने के लिए एक मंच मिल गया है। और उसको मैं एक सोशल बोलते हैं ना, सोसाइटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानता था हमेशा, कि उससे आप कम्युनिकेट करते हो, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हो। तो मैंने कहा यार, मुझे कुछ एक ऑडियंस चाहिए, कि कोई तो हो जो उसको अप्रिशिएट करे। मेरे पास आर्ट वर्क जमा है, तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन पे डिस्प्ले किया। कुछ अच्छी सेलेक्टिव वेबसाइट्स देखी जहाँ पे आर्ट वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, और ऊपर वाले की दया से उसमें अप्रिशिएशन मिला। एक बार जो है वो एक ऐसे पीक पे गया कि जहाँ पे मैंने सोचा कि यार, आपको जो है जीवन में आर्ट के लिए जीवन जीना है। ये प्लेटफॉर्म ही है जो आपके उन सपनों तक पहुँचा सकता है। कि मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता था, अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था, और मैं चाहता था कि जिस दिन इस दुनिया से मैं अपना आखिरी सांस ले रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट हो कि मैंने कुछ इस समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट किया है। करते हैं आर्टिस्ट जो आर्ट को दिखाना चाहते हैं, अपने क्रिएटिविटी को, और जो आर्ट कलेक्टर्स हैं, आर्ट बायर्स हैं, जो आर्ट को संजोते हैं, खरीदते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं अपने पास रख के। तो उनके लिए एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो तीनों एक साथ मिलेंगे, तो कला को एक महत्व मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि कला के लिए लोगों की जागरूकता, लोग कला को समझें। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी अरविंद जी को, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। जब हमारे उत्तराखंड की पहली आर्ट गैलरी ये होगी, यहाँ से लोग या हम लोग दिल्ली, बॉम्बे इधर उधर ले जानी पड़ती थी, ये हमको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। तो सबसे पहले तो इनको, अरविंद जी को मेरी तरफ से बधाई और बहुत धन्यवाद भी, कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया हम जैसे कई कलाकारों के लिए। ये जो हम सब का थीम है, यहाँ बहुत ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं, और इसमें इन्होंने इस बार का थीम रखा है नेचर, प्राकृतिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। तो इनमें से मेरी 2 पेंटिंग्स यहाँ के लिए भी सिलेक्ट हुई हैं, जिनमें से एक आपके सामने है। ये पीपल का पेड़ है, जो कि पूजनीय पेड़ है, लेकिन आजकल इसको भी काटा जाता है। तो मैंने ये उसी के ऊपर इस तस्वीर को बनाने की कोशिश करी है कि ये मेरा मैसेज हर एक के पास जाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि स्त्री का स्वरूप लग रहा है चेहरा, और ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक हिस्सा, ये एक पुरुष है। तो हम सब प्राकृतिक के हिस्से हैं, और मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि हम पेड़ों को ना काटें। चित्रा आर्ट गैलरी में लगी पेंटिंग्स देखकर विजिटर्स भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आर्ट गैलरी में एज अ विज़िटर आया हूँ, तो ये मुझे देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि ये ना उत्तराखंड की पहली प्राइवेट आर्ट गैलरी है, जहाँ पर आर्ट एंथुजियास्ट जो होते हैं वो आकर आर्ट क्रिएटिविटी को देखें, उसको समझें और उससे इंस्पिरेशन लें। और कई मुद्दों के ऊपर, जैसे आज जो ये एग्जीबिशन हुई है, ये नेचर, प्रकृति के ऊपर है, किस तरीके से हम प्रकृति को मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो सबका, आर्टिस्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आया हूँ और इतनी सुंदर सुंदर पूरे भारतवर्ष से जो कला आई है, पेंटिंग्स आई हैं, और प्रकृति, नेचर इज़ द थीम, तो उसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये आर्ट गैलरी बहुत पॉपुलर हो जाएगी।
देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।